मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 6 एपिसोड से टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपके सन्मुख कोई ना कोई विषय लेके आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था और मुझे लोगों की एक कमेंट भी आई कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्रुप के लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसकी भी जानकारी बताओ। उसमें स्टूडेंट के लिए भी आया, वर्किंग वुमन का भी आया, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी आया, बिजनेसमैन का भी आया, यानी सभी प्रकार के लोगों की डिमांड हुई। इसके आधार पर आज मेरी ऑफिस में LIC और पोस्ट में काम करने वाले एजेंट मयूरबेन शाह आए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो अपना एक स्त्री होने के नाते किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की पुत्रवधू होने के बावजूद भी खुद का टाइम LIC और पोस्ट में कैसे मैनेज करती है एज अ वर्किंग वुमन, उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। तो मयूरबेन, मेरा आपसे पहला एक प्रश्न है कि आप वर्किंग वुमन हो तो आपके जो घरेलू निजी जिंदगी के काम है और ये व्यवसायिक काम है, दोनों को किस प्रकार से कैसे टाइम में अलग अलग डिवाइड करते हैं, बताइए। हाँ, पहली बात तो ये काम के लिए मैंने मेरे घर पे मेरी कुक है, मेरी मेड है, इसलिए घर पे मुझे बहुत देखना नहीं पड़ता है। मेरी माँ भी है इसलिए। और ये जब टाइम में ऑफिस का जो काम है वो मैं मेरी एक बैक ऑफिस में एक लेडीज़ भी आती है, उससे वो सब कंप्यूटर पे सब सॉफ्टवेयर है, उसमें सब सॉफ्टवेयर डेटा डालती है, स्टेटमेंट निकालती है। उस हिसाब से मैं उनका बैकअप लेती हूँ। फिर मुझे पोस्ट ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पे मैं सब सबमिट करती हूँ और उस हिसाब से शाम को फिर से कलेक्टिव करती हूँ कि क्या रोज का आया है, कल क्या मुझे काम करना है। उस हिसाब से मैं फिर उस आप टाइम बचाने के लिए आपके जो लैपटॉप है उसमें कुछ भाग बनाए हैं क्या, कि जैसे कि आज मैंने LIC की पॉलिसी ली या तो मैंने पोस्ट की पॉलिसी ली, तो आने वाले महीने में जब मेरे को अगर प्रीमियम भरना है तो उसके अनुसंधान में कुछ देखरेख रखने के लिए, याद दिलाने के लिए क्या किया है? जब हम कलेक्ट करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट तो हम पहले कंप्यूटर में लोड करते हैं, उसके सब डेटा, पैन, आधार सब लोड करते हैं, चेक होता है। उस हिसाब से फिर दूसरे दिन वो फॉर्म जाता है ऑफिस में या JT ऑफिस में चले जाता है, सबमिट होता है। फिर नेक्स्ट डे अगर कुछ नेक्स्ट मंथ उनका कुछ प्रीमियम होता है, कुछ ड्यू होता है, तब उनको रिमाइंड कराते हैं। हम स्टेटमेंट भी निकाल देते हैं कि ऐसा आपका ड्यू है। हम उनको फोन कॉल करते हैं। रोज कितने लोगों को फोन करते हैं? डेली वैसे 10 कस्टमर्स जैसे होते हैं। अच्छा। क्योंकि कलेक्शन बिजनेस है। तो यानी आपने ये बिजनेस के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए, फिर ये फोन करने के लिए हर एक का टाइम डिवाइड किया होगा कि सवेरे ये करने का, दोपहर को ये करने का, शाम को कॉल कर देते हैं ताकि पूरे दिन में उनको टाइम मिले कि अगर आज आना भी है तो टाइम एडजस्ट करके मुझे बता देंगे कि मैं आता हूँ आज, तो मैं उनके हिसाब से वहाँ पे ऑफिस में बैठी रहूँ। अच्छा, वहाँ किसी को मिलने भी जाना होता है नए कस्टमर को, तो उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम फिर मैं उनको दोपहर के बाद कर देती हूँ कि आफ्टर लंच के बाद हम मिलते हैं या फिर शाम को मिलते हैं। कोई बात देर रात तक भी काम करना पड़ता है। अच्छा, तो 24 घंटों में अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि 24 घंटे है, आप शादीशुदा, बेटे की माँ, पुत्रवधू, ये सब होने के कारण संसार का भी देखना पड़ता है, तो आपने 24 घंटे में से कितने घंटे सो जाते हैं? सोना तो 6-7 घंटा ही होता है। 6-7 घंटे, यानी 7 घंटे सोने के बाद दूसरे कितने घंटे परिवार में निकलते हैं? परिवार में सुबह से 2-3 घंटे निकल 10 घंटे, फिर बाकी 14 घंटे काम करते हैं। तो 14 घंटे का ये आपने भाग अलग अलग शेड्यूल बनाया है? शेड्यूल बनाया। कई जगह ऑफिस जाना था, कोई के घर जाना होता है, ऐसा कलेक्शन। उसमें प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ऐसा कुछ बनाते हैं क्या? पहले जो प्रपोजल सब स्टेटमेंट होता है वो सब पहले ऑफिस में तो जाना ही पड़ता है, तो सुबह ही वो सब चले जाता है। फिर दोपहर का हम देखते हैं कि किसी के घर जाना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, नया बिजनेस होता है, तो हम दोपहर के शाम को वो एडजस्ट कर लेते हैं। यानी एक वर्किंग वुमन
जो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्रवधू है, संसारिक जीवन जीते हुए भी खुद का प्रायोरिटी लिस्ट बनाती है कि बैंक में कौन से समय जाना है, पोस्ट में कौन से समय जाना है, नए कस्टमर को कब मिलना है और बिजनेस कैसे बढ़ाना है। यानी वर्किंग वुमन खुद का जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी टाइम को परचेस करना, टाइम को इन्वेस्ट करना, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटे में से 10 घंटे निकाल दो, 14 घंटे रहते, जो मयूरी बहन ने बताया। तो ये 14 घंटों का उपयोग कैसे करना, ये इनके। आप टीवी कितने टाइम देखते हैं? टीवी तो देखती ही नहीं। अच्छा, टीवी देखते ही नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट भी रात को जब लेटती हूँ बेड पे तब मैं मोबाइल देखती हूँ। अच्छा, तो कितने बजे लेटे हैं? वो 10-11 हो जाता है। अच्छा, 10-11 हो जाता 12 है। भी हो जाता है। 10-11 या 12 हो जाता तब मोबाइल देखती है ना। पूरे दिन भर धंधे के उनका जो सर्विस देने का काम है, उस काम में एज ए वर्किंग वुमन सबसे पहले काम, उसके बाद में टीवी, उसके बाद में मोबाइल, उसके बाद में इंटरनेट, उसके बाद में एंटरटेन, मगर मेन फोकस वर्कोहॉलिक ये मैडम है। तो वर्कोहॉलिक मैडम होने के बावजूद टाइम का मैनेजमेंट करना, ये मयूरी बहन जैसी कई लेडी है, कई बहनें हैं, कई माताएं हैं, इनके पास से हमें सीखना चाहिए। तो यही सब्जेक्ट ध्यान में रख के हम भी हमारा टाइम का मैनेज करें, टाइम मैनेज करके किस प्रकार से हमारे धंधे को आगे बढ़ा सके, हमारे संसार को पार कर सके, संसार को संभाल सके, परिवार को संभाल सके, बेटे बेटियों को संभाल सके, पति को संभाल सके, ये सब देखते हुए काम करना। और यही काम करने के कारण आज मयूरी बहन गुजरात बड़ोदरा में कौन से नंबर पर हो पोस्ट में? हाँ, पोस्ट में मांडवी में हमारी जो ब्रांच है उसमें फर्स्ट नंबर हूँ। मांडवी ब्रांच में फर्स्ट नंबर पर है। और एलआईसी में? और LIC में भी है ना, 1 to 5 में आता है। 1 to 5 में आता है ना। इतना काम हाँ, बड़ौदा में फर्स्ट नंबर है। सोचो, आज हमें भी गर्व होता है कि हमारे साथ जो बहन बैठी है वो बड़ोदरा के पोस्ट डिपार्टमेंट में एजेंट के तौर पर जो काम करती है उसमें फर्स्ट नंबर पर है। और LIC में जो एजेंट है उनमें 1 से 5वें नंबर पर है। तो ये है हमारे मयूरी बहन, टाइम मैनेजमेंट के अनुसंधान में इनका इंटरव्यू आज इनका लिया है।